दोस्तों, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास एक दिन हमसे सवाल जरूर पूछेगा। जब आपके पास शिक्षा थी, जब आपके पास पैसा था, जब आपके पास संविधान था, तब आपने क्या किया? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की रियल एजुकेशन की। आज समाज की क्या सिचुएशन है उसकी। दोस्तों, समाज कमजोर नहीं है, बस बिखरा हुआ है। बाबा साहेब का फोटो छाती पर लगाए है, लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहेब के विचार उनके दिमाग में कब आएगा। दोस्तों, जय भीम बोलना बहुत आसान है, लेकिन बाबा साहेब का काम करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? दोस्तों, आज बाबा साहब का समाज गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है। डिग्रियां हैं, नौकरियां हैं, विदेशों से पैसे आते हैं, सोशल मीडिया पर मजबूत आवाज है और अंबेडकर जयंती के दिन लाखों के तादाद में भीड़ इकट्ठा होते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि हम संगठित क्यों नहीं हैं? हम मजबूत क्यों नहीं हैं? आज हर गांव में संगठन है और हर संगठन के अध्यक्ष हैं और हर बैनर पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के फोटो हैं। लेकिन क्या इन संगठनों ने मिलकर एक भी बड़ा सामूहिक बदलाव किया? समस्या बाहरी शोषण की कम है, लेकिन अंदरूनी जो बिखराव है उसकी समस्या ज्यादा है। मेरा संगठन, मेरा मंच, मेरा नेता, इस अहंकार ने सामूहिक शक्ति को खत्म कर दिया है। हम चंदा तो देते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए नहीं। हम भीड़ तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन रोजगार निर्माण के लिए नहीं। शिक्षा बढ़ा, पैसा बढ़ा, लेकिन दिशा नहीं बढ़ी। दोस्तों, अब समय आ गया है सवाल करने का। हर संगठन से आप सवाल करो कि पिछले एक साल में आपने क्या किया, पिछले एक साल में आपने क्या बदलाव किया, कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी, कितने बच्चों की पढ़ाई बचाई, कितने लोगों को संविधान की जानकारी दी। अगर जवाब शून्य है तो ये संगठन नहीं, सिर्फ बैनर है। दोस्तों, आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास संविधान है, लेकिन आज हमारे पास एकता नहीं है। हर गांव में 4 संगठन हैं और 4 संगठन के 4 अध्यक्ष हैं और हर अध्यक्ष के पीछे 40 लोग खड़े हैं, लेकिन समाज वहीं का वहीं खड़ा है। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम लड़ किससे रहे हैं? दुश्मन से या फिर एक दूसरे से? अगर 10 संगठन मिलकर एक शिक्षा फंड बना दे तो वहां से बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकलेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते। अगर 10 नेता मिलकर एक रोजगार प्रकल्प बना दे तो कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो कई सारे संगठन चाहिए और उस संगठन में पद चाहिए। उपाध्यक्ष का या अध्यक्ष का पद चाहिए, उनको बैनर चाहिए और उन बैनरों पर उनके फोटो लगे चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने चेताया था कि संगठित रहो। उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा था कि टुकड़ों में बंट जाओ और अध्यक्ष बनकर घूमते फिरो। आज समाज को एक साथ आकर यह सोचना होगा कि हमें नेतागिरी बचानी है या फिर समाज बचाना है। दोस्तों, इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर। इतिहास हमसे सवाल जरूर पूछेगा कि जब आपके पास पैसा था, जब आपके पास शिक्षा था, जब आपके पास संविधान था, तो आपने क्या बदलाव किया, क्या बदलाव किया? आने वाली पीढ़ियां जो हैं हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, रास्ता तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में एक साधन दिया है। अगर उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत हमें नहीं है तो वो सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगी। दोस्तों, झंडे भले ही अलग हों, लेकिन मंच एक होने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। हमें एक मंच से आवाज उठानी पड़ेगी। हर संगठन से अब सवाल करना चाहिए। समाज को अब नारे नहीं, परिणाम मांगना चाहिए। अब हमें सोचना होगा कि अब बाबा साहब के फोटो छाती पर लगाना है या फिर उनके विचारों को दिमाग में उतारना है। जय भीम।